नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार था, आज वो समय वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। सीबीएसई ने हिंदी के लिए 2024 और 25 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया है और अंकों का विभाजन भी जारी कर दिया है। तो हम देखते हैं, देखिए 9वीं और 10वीं के लिए ये जारी किया गया है। हिंदी आ के लिए है ये। मैं सारे आ, बा सबका ही आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं परीक्षा पैटर्न में और एग्ज़ाम के जो अंक विभाजन है उसमें किस आधार पर कैसे कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन ज़रूर हुए हैं। जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल गया है, जो अंकों का विभाजन है वो थोड़ा-सा बदल गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं के लिए कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं, क्या पैटर्न रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। कक्षा 9वीं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अपठित बोध है वो 14 नंबर का आएगा। अभी तक ये 10 नंबर का आता था। व्यवहारिक व्याकरण 16 नंबर की ही आएगी जो आती थी। अब पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से ये 30 नंबर का आने वाला है। अब थोड़ा-सा यहाँ ये बदलाव हुआ है। रचनात्मक लेखन हालाँकि जैसा था वैसा ही है, 20 नंबर का। चलिए, तो हम देखते हैं क्या बदलाव हुआ है, कैसे-कैसे परिवर्तन आए हैं। आप देख सकते हैं अभी आराम से। ये बोर्ड ने जारी किया है। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पी अति लघु उत्तरात्मक एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। देखिए, ये बदलाव हो गया है यहाँ पर। अभी तक केवल अति लघु उत्तरीय मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते थे, बहुविकल्पी ही प्रश्न में। अब यहाँ पर लघु उत्तर वाले भी आएंगे। अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का। इसके आधार पर एक अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए, एमसीक्यू केवल कितना रहेगा, अब 3 रहेगा। अभी तक कितना होता था, अभी तक 5 होता था। अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, मतलब ये 4 नंबर के ये पूछे जाएंगे। अब इस प्रकार ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये 7 नंबर का अपठित गद्यांश हो जाएगा, जो अभी तक केवल 5 नंबर का आता था। एमसीक्यू की संख्या कम कर दी है, 3 कर दी है 5 से। 2 प्रश्न 2-2 नंबर के अति लघु उत्तर के आधार पर या लघु उत्तर के आधार पर आपको दिए जाएंगे, जो 4 नंबर के होंगे। ठीक ये ही बदलाव हुआ है। एक अपठित काव्यांश जो आपको अभी तक आता था, ये 5 नंबर के 5 एमसीक्यू आते थे, लेकिन अब बदल दिया है। यहाँ पर भी केवल 3 एमसीक्यू आएंगे, 3 नंबर के। और अति लघु उत्तरात्मक एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये भी कितने का हो जाएगा, 7 नंबर का। तो ये कुल 14 नंबर हो जाएंगे। जो अभी तक आपके कितने नंबर होते थे, जो अभी तक मित्रों 10 नंबर होते थे। इस चीज़ से अपने बच्चों को ज़रूर अपडेट कराइए कि ये देखिए, ये बदलाव हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं खंड ख में। यहाँ क्या पूछा जाएगा, यहाँ व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैसे ही अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न आपसे पूछे जाते थे वो ही प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के आपको क्या करने होंगे, उत्तर देने होंगे। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 2-2 नंबर का 2 नंबर का उपसर्ग रहेगा, 2 नंबर का प्रत्यय रहेगा और 4 नंबर के समास रहेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 4 के आपको क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। समास में भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 4 के आपको क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये 8 नंबर का हो जाएगा। इसी में दूसरा प्रश्न आएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 4 नंबर के आएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के आपको उत्तर देना है, 4 नंबर हो गया। फिर अलंकार, ये भी 4 नंबर का आने वाला है। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अभी श्लेष अलंकार यहाँ नहीं था। अब ये देखिए, श्लेष अलंकार कहाँ था, 10th में था। अब यहाँ श्लेष अलंकार आ गया है। यहाँ आपके पास जो रूपक अलंकार था और जो उपमा अलंकार था उसको अलग कर दिया गया है। ये बदलाव भी आप देख लीजिएगा कि अब आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार मिलेंगे। अभी आपको क्या मिलता था, अनुप्रास, यमक, रूपक और उपमा। तो ये श्लेष यहाँ आ गया है, जो अभी 10th में था। अब इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कि नहीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं।
प्रिय मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सीबीएसई से संबंधित जितनी भी जानकारी है, भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित जो भी अपडेट होगा, जो भी शिक्षण संबंधी वीडियो हैं, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। चलिए अब आते हैं हम गद्य खंड, मतलब क्षितिज भाग 1। इसमें गद्य खंड से क्या पूछा जाएगा? क्षितिज भाग 1 से निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अभी तक आते थे। साथ में इसमें 2 और एमसीक्यू आते थे, वो इस बार अलग कर दिए हैं। ये देखिए, अब केवल 5 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। अभी 7 नंबर का पूछा जाता था, अब केवल कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। क्षितिज भाग 1 से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई नहीं, 3 का आपको क्या करना है, 2 उत्तर देना है। ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, मतलब कुल 6 नंबर का होगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन 7 नंबर के आ रहे थे, वो केवल 5 नंबर कर दिए गए हैं। जो 2 नंबर है वो अपठित गद्यांश में और 2 काव्यखंड के भी अपठित पद्यांश में जोड़ दिए गए हैं। फिर काव्यखंड में आते हैं हम। इसी प्रकार काव्यखंड में 11 नंबर का आने वाला है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं से आधारित जो 1 अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ भी 7 पूछे जाते थे, अब केवल 5 पूछे जाएंगे। साथ ही क्षितिज भाग 1 से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का जो काव्य बोध परखने पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, 4 आएंगे, आपको कोई 3 करने होंगे, जो कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार अब आपका क्षितिज कितने नंबर का आने वाला है? 11 दूनी 22 नंबर, 6 और 6 12 और 10 22, मतलब 11 नंबर का आपका क्या आने वाला है? गद्य खंड, और 11 नंबर का आपका पद्य खंड। अब हम आते हैं पूरक पुस्तक। पूरक पुस्तक मतलब कृतिका की तरफ। कृतिका से क्या पूछा जाने वाला है? कृतिका में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भाग 1 से निर्धारित पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 4-4 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न आएंगे, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का होगा। ठीक, ये पुराना ही पैटर्न है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेखन में भी कोई बदलाव नहीं है। रचनात्मक जो लेखन है, इसमें विभिन्न विषयों और संदर्भों पर आधारित विद्यार्थियों से तर्क संगत पर आधारित कुछ समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर आपको एक अनुच्छेद लिखने आएगा, 120 शब्दों में। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। ये वही पुराना पैटर्न है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र हैं, वो आपसे पूछे जाने वाले हैं, वो भी 5 नंबर का है, मतलब इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। हम और आगे देखते हैं तो यहाँ पर है विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है, जो 5 नंबर का होगा। या ईमेल यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपको विकल्प में क्या मिलने वाला है? ईमेल के साथ विकल्प में मिलने वाला है आपको एक और लघु कथा लेखन। मतलब या तो आप ईमेल लिख सकते हैं या लघु कथा लेखन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए विषय और परिस्थिति के आधार पर आपको क्या करना है? एक संवाद लेखन करना है, जो कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। अथवा आप एक सूचना लेखन भी लिख सकते हैं, जो 4 नंबर का होगा। 2 में से कोई एक कर सकते हैं। ये 4 नंबर, इनमें कोई बदलाव नहीं है। ये वो ही पुराना पैटर्न है। 20 नंबर आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? 20 नंबर आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। किस किस आधार पर? सामयिक आकलन के आधार पर, बहुविध आकलन के आधार पर, पोर्टफोलियो, श्रवण और वाचन। तो प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, ये पूरा पैटर्न आप देख लीजिए। ये आपको वर्ष भर बहुत ही मदद देने वाला है। इसी आधार पर आप अपने बच्चों की तैयारी कराइए, और बच्चों आप इसी आधार पर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होइए। धन्यवाद।